नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। एक तरफ हमारी सरकार जो कि दावा करती है कि वह गायों की सबसे बड़ी हितैषी है और गौ रक्षा की बात करती है और इसी दावे के तहत ग्वालियर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण किया गया है और इस गौशाला के रख-रखाव के लिए सरकार हर साल लगभग 25 करोड़ रुपए क जो कि फंड है वो खर्च करती है। 25 करोड़ रुपए कोई छोटा रकम नहीं होती है। एक बड़ा अमाउंट होता है जो कि एक गौशाला के मेंटेनेंस के लिए खर्च किए जाते हैं। लेकिन आज एक दिल तोड़ने वाली तस्वीर जो कि सामने आई जहाँ पर 15 गौवंश 15 गौवंश एक के ऊपर एक कचरे के ढेर की तरह पड़े हुए हैं, जिसको देख कर के कोई भी मानवीय व्यक्ति, संवेदना वाला व्यक्ति होगा, उसका दिल पसीज जाएगा। लेकिन सरकार के अधिकारी और गौशाला प्रबंधकों को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, ये 15 गौवंश की स्थिति ऐसी थी जैसे कचरे के ढेर में पड़े हुए हों और बात ये भी है कि ग्वालियर की अगर हम बात करें तो दैनिक भास्कर में भी एक ये ही पूरी घटनाक्रम छपा है जिसमें एक व्यक्ति जो कि दावा करते हैं कि उन्होंने 15 दिन पहले गाय को उपचार के लिए भेजा था और वह जब उस गाय की हालत को देखने के लिए पहुँचे तो डॉक्टर्स ने बताया कि वो मर चुकी है। वहाँ पर जो प्रबंधक थे उन्होंने बताया कि मर चुकी है और कारण जानने पर पूछा तो शायद किसी दूसरे गाय ने उसमें टक्कर मार दी होगी। तो फिलहाल के समय में इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट हो जाता है कि गायों की देखभाल करने के लिए किस तरह के डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद भी हैं, तो वह अपनी ज़िम्मेदारी किस हद तक निभा रहे हैं, ये पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि लाल टिपारा गौशाला, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा गायें हैं, उनकी इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जो कि ग्वालियर क्षेत्र जहाँ पर लगातार अगर हम बात करें तो कई बड़े घटनाक्रम जहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस गौशाला में आ चुके हैं और सबसे बड़ी गाय गौशाला इसको होने का दावा किया जाता है, लेकिन गौशाला में ही गायों की स्थिति ऐसी होगी तो फिर सिर्फ यही कह सकते हैं कि गायों के नाम पर राजनीति होती है। वोट माँगे जाते हैं, वोट पकाए जाते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गायों की हालत कैसी है, बाहर से दिखाने के लिए भव्य और सुंदर गौशाला दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर गायों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। चाहे हमारा सीधे तौर पर सरकार से सवाल है और नगर निगम के अधिकारियों से और प्रशासन से सवाल है कि कब तक इस तरह की स्थिति सामने आती रहेगी। फिलहाल इस घटनाक्रम पर कार्रवाई कब करेंगे या फिर इंटरनल जाँच के नाम पर खानापूर्ति होती रहेगी? आपका जो भी सोचना अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।